इस कार्यक्रम के आयोजक हैं आगरा दिगंबर जैन परिषद एवं श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति। दर्शकों सादर जय जिनेंद्र, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, पार्श्व कथा के क्रम में आज हम उपस्थित हैं प्रभु पार्श्वनाथ जी के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की पावन झलकियों के साथ। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं नगर गौरव परम पूज्य आचार्य श्री मेरुभूषण महाराज, अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्तों ने पार्श्व प्रभु का निर्वाण महोत्सव मनाया। इस दौरान महोत्सव में कृत्रिम तीर्थराज श्री सम्मेश शेखर जी की भव्य रचना की गई थी, जिसके सर्वोच्च टोक पर भक्तों ने निर्वाण लाडू अर्पित किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं नगर गौरव परम पूज्य आचार्य श्री मेरुभूषण जी महाराज, अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में प्रभु पार्श्वनाथ जी का निर्वाण लाडू महोत्सव मनाया गया। इस दौरान 15 अगस्त को आगरा सकल दिगंबर जैन समाज ने प्रभु को लाडू अर्पित कर पार्श्व कथा का भी आनंद लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक के साथ किया गया। जिनेंद्र प्रभु को पांडुशिला पर विराजमान कर श्रावकों ने जल के कलश ढुराए। अभिषेक उपरांत ही सौभाग्यशाली परिवारों ने मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा की। शांति धारा करते हुए महानुभावों ने मन ही मन प्रभु से विश्व शांति की कामना की। इस दौरान सभी को आचार्य श्री मेरुभूषण जी महाराज का सानिध्य भी मिला। प्रभु पार्श्वनाथ के टोंक के समक्ष पूजन में बैठे इंद्र इंद्राणियों ने अष्टद्रव्यों के साथ विधान पूजन कर अर्घ्य अर्पित किए। इस दौरान साक्षात समोशरण जैसा नजारा आगरा की धरा पर देखने को मिल रहा था। सभी ने विधान पूजन कर धर्म लाभ लिया। पारसनाथ टोंक के निकट विराजमान मुनिवर गढ़धर की भांति प्रतीत नजर आ रहे थे। मधुर सरस व्यंजन अभिलाषा देह राग में अटकाती। सम मेरा चित स्वभाव टिम टिम करता, आप ज्ञान में दे पारस प्रभु पील लोक। अलग जल चंदन अक्षत पुष्प चारु चरु हाथ लिए, दीप धूप फल आठों कोई मिश्रित कर सब। तदुपरांत ही सौभाग्यशाली परिवारों को आचार्य श्री मेरुभूषण जी महाराज, पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के श्री चरणों का प्रक्षालन करने का अवसर मिला। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही। नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पागल निर्मल सरिता में अवगाहन करने। प्रभु पार्श्वनाथ जी के निर्वाण लाडू में सम्मिलित होने के लिए बड़ी संख्या में आगरा शहर के सकल दिगंबर जैन समाज ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाओं को संपादित कर कृत्रिम तीर्थराज पर्वत पर पालकी में लाडू को लेकर आए और इस तरह श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थ की वंदना करते हुए प्रत्येक टोंक के दर्शन किए।
शुभोच्च मंगल मंगलदाय श्री पार्श्वनाथ गोविंदाय नमः। आनंद पद प्राप्त पार्श्वनाथ भगवान की हीरालाल जी बेनाड़ा परिवार, निर्मल जैन जी मोटिया परिवार, आज के बोले दाता श्री राकेश जी करने वाले। सर्वप्रथम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज ने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों के ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। मैंने कहा ये भावों का सम्मेद शिखर है। ये सब भावों के द्वारा जब भी कोई चीज निर्मित की जाती है तब वह एक जीवंत चीज समझ में आने लगती है। जैसा कि यहाँ आने का बाद भी हमारी अनुभूति, जब मैं चल रहा था तब ऐसा ही लग रहा था कि मैं सचमुच में सम्मेद शिखर पे चल रहा हूँ। अब वह पल आया जिसकी सभी को बड़ी ही बेसब्री से प्रतीक्षा थी। उपस्थित धर्मानुरागियों को मुनिश्री के मुखार बिंद से पार्श्व कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। भगवान पार्श्वनाथ की कथा एक वर्तमान की भी कथा के सामने आ रही है और एक भूतकाल की भी सामने आ रही है। विगत में उन्होंने क्या किया यह भी हम बैक में जान रहे हैं और वर्तमान में क्या हो रहा है वह भी हम वर्तमान की अपेक्षा से समझ रहे हैं। जब भी कभी ऐसे महापुरुषों की कथा, उनकी चर्चा, उनका वर्णन किया जाता है तो उस समय पर हमारे सामने परछाई के रूप में उनका अतीत भी दिखाई देता है। और आज जब आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो आपको उस अतीत में आज भी हम समझते हैं वही आनंद राजा दिख रहे होंगे, आनंद मुनि महाराज दिख रहे होंगे। और वह आनंद मुनि महाराज जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 22 तरह के परिचय और 22 तरह के कष्टों को सहन करके भी अपनी आत्मा के अंदर लगने वाले अपने उपयोग को कभी भी छोड़ा नहीं। ऐसे वह तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की पूर्व भव की पर्याय में आनंद मुनि महाराज भी देखने की कोशिश करें। जो मुनि महाराज ध्यान में मग्न है, 22 परिसहों को सहन करते हैं और उन 22 परिसहों में क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, नाग्न, अरति, ये सभी परिसहों के बारे में आप सीख रहे हैं, जान रहे हैं। आज हम इस पार्श्वनाथ भगवान की कथा को और आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान का वह मोक्ष कल्याणक का लाडू भी चढ़ेगा और वह स्वतंत्रता दिवस का भाव भी आपके अंदर आएगा और साथ में यह भगवान की कथा चलेगी। तीनों काम एक टिकट में सबको मिलेंगे। आगे जब हम देखते हैं तो एक और परिचय, बड़ा परिचय कहलाता है। ये भी सभी महापुरुषों ने सहन किया है, जिसे हम स्त्री परिचय कहते हैं। कौन सा? स्त्रियां बुरा ना माने, पुरुषों के लिए यह भी एक परिचय होता है और इसको भी आचार्यों ने एक स्त्री परिचय रखा है। जे प्रधान अधिदायक काव्य मंत्र ओम ह्रीम क्लीम श्रीम अरहम श्री को पकड़े पन्नग पकड़ पांव सो चंपत, जिनकी तनक देख भौ बाकी, कोटक सूर दीनता जंपत। ऐसे पुरुष पहाड़ उड़ावन, प्रलय पवन तिय वेद पयंपत। धन्य धन्य ते साधु साहसी, मन सुमेरु जिनको नहीं कंपत। मन सुमेरु जिनको नहीं कंपत। आज अगर पार्श्वनाथ भगवान को हम जानते हैं तो इस रूप में भी जानते हैं
कि बाल ब्रह्मचारी पारसनाथ भगवान भी हैं, और उनके अंदर वह बाल ब्रह्मचर्य का भाव कहां से आया? तो उससे पहले की देव पर्याय से नहीं आया, उस देव पर्याय से भी पहले जो वह आनंद मुनि महाराज बनकर के इन परिशों को सहन किए, उस संस्कार से आया। स्त्री परिश है, स्त्रियों के माध्यम से दिया जाने वाला कष्ट या उस स्त्रियों को अपने दिमाग में नहीं लाने वाला, मन को मरोड़ करके अपनी आत्मा में लगाने वाला साहस, ये सब भी साधकों को करना होता है, योगियों को करना होता है। भोगियों का मन तो हमेशा, अगर स्त्री है तो पुरुष में लगता है, पुरुष है तो स्त्री में लगता है। आजकल तो समलैंगिक व्यवस्था भी बहुत बड़ी चल पड़ी है, अनेक तरह की कुरीतियां चल पड़ी हैं, और उनमें भी एक व्यवस्था बन चुकी है कि जहां पर एक कानूनन परमिट किया जाता है कि भाई आप समलैंगिक व्यवहार के साथ भी रह सकते हो। ये सब तरीके की व्यवस्थाएं अंतरंग के वेद कर्म के उदय से चलती हैं, और यहां लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे पुरुष जो बड़े बड़े सिंहों को पकड़ सकें, ऐसे ऐसे पुरुष जो बड़े बड़े सांपों को भी, अजगरों को भी पकड़ सकें और उनको भी चंपत लगा सकें। चंपत जानते हो? उन्हें पकड़ करके घुमा सकें, फेंक सकें। और ऐसे पुरुष जिनकी भौं को, वो अगर भौएं थोड़ी सी टेढ़ी कर लें तो बड़े बड़े सूर उनकी दीनता स्वीकार कर लें। आपने देखा होगा रावण को, जब थोड़ी सी आंखें टेढ़ी करता है तो सब लोग हिल जाते थे। ऐसे बड़े बड़े सूरवीर भी जो पहाड़ों को भी उड़ाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अपनी अंतरंग में रहने वाले पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, इन वेदों के प्रभाव से अपने आप को नहीं बचा पाते। प्रवचनों के क्रम में नगर गौरव परम पूज्य आचार्य श्री मेरुभूषण जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी से उपस्थित श्रोताओं को आशीर्वचन दिए। उपस्थित भव्यात्माओं, आज जो है हम पार्श्वनाथ की वो बना रहे हैं, मोक्ष कल्याणक। पार्श्वनाथ ने, यानी इतिहास में दो ही उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिन्हों पर उपसर्ग हुए। एक तो पार्श्वनाथ का, जिसने कभी प्रतिशोध नहीं किया, संकट सहन करते रहे, और आनंद की पर्याय में उन्हें 22 परिचय को सहन किया। कृत्रिम पर्वत पर पार्श्वनाथ की टोंक को साक्षी मानते हुए निर्वाण लाड़ू अर्पित किया गया। जैन श्रावक श्राविकाओं का सैलाब ऐसा उमड़ा कि ये पल भी ऐतिहासिक बन गया। पावन महोत्सव का आनंद लेकर सभी ने गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण किया।
प्रभु पार्श्वनाथ के निर्माण महोत्सव में पधारे श्रावक श्रेष्ठियों ने अपने अपने भावों को व्यक्त किया। हमारा सबसे पावन तीर्थ सम्मेद शिखर और उसकी रचना आज एमडी जन इंटर कॉलेज में परम पूज प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में की गई है। और आज सुबह से जो भक्तिमय माहौल दिख रहा है वो आनंदमय है। अभी अभी निर्वाण लाडू चढ़ाया गया है और हजारों की संख्या में यहाँ भक्त आए हुए हैं। देखिए आज के पुण्यार्जक श्रीमान राहुल जी हमारे साथ खड़े हैं, उनमें से एक पुण्यार्जक थे। इसके अलावा प्रदीप जी कटियारिया ट्रांसपोर्ट वाले, मोहन स्वरूप जी कागजी आगरा वाले, और इसके अलावा मथुरा 84 के श्रीमान विजय जैन जी आज के मुख्य पुण्यार्जक थे। आज का प्रथम पूर्ण कार्यक्रम मोक्ष अष्टमी का मुख्य दिवस भगवान पार्श्वनाथ का, जो आज के दिन भगवान पार्श्व को मोक्ष हुआ था, उसमें हम सभी लोग मतलब हम कहें कीर्तन समय शेखर जी तो यहाँ पर हमारे भगवान पार्श्वनाथ यहाँ कीर्तन समय शेखर बनाकर हम पूरे आगरा नहीं बाहर बढ़ के सभी लोगों को हमने यहाँ पे आके लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ सम्मेद शिखर की जो रचना की गई है, ऐसा लगा साक्षात स्वर्णभद्र कूप से पार्श्वनाथ जी मोक्ष गए थे। वहीं पे हमने निर्वाण लाडू चढ़ाया, वो भी प्रणम्य सागर जी, चंद्र सागर जी के सानिध्य में। और बहुत सा दिखाई पड़ा आगरा में कि सम्मेद शिखर स्वयं यहाँ पर विराजमान है, ऐसा लगा पार्श्वनाथ भगवान। आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव प्रणम्य सागर महाराज के पावन सानिध्य में जो यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की पार कथा विगत 10 दिन से चल रही है, उसी अवसर पर आज यहाँ ये निर्माण महामहोत्सव संपन्न हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर के इस आयोजन को सफल बनाया। आज हमारे 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ श्रवण भद्रकूट से निर्वाण पद को प्राप्त हुए। वही निर्वाण पद आज हम आगरा नगरी में मना रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। दर्शकों, आशा है कि पार्श्व कथा के साथ ही आज 15 अगस्त को मनाया गया प्रभु पार्श्वनाथ निर्वाण लाडू महोत्सव आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। फिलहाल समय होता है आपसे विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे आगरा दिगंबर जैन परिषद एवं श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति।